सो गाइस मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम एलेक्सा होता है। दरअसल ये एक मैथ टीचर होती है जो कि रशिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी की टीचर होती है। तभी उसे मैक्स नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट से प्यार हो जाता है। थोड़े दिन बाद वह उसे शादी करके वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तभी मैक्स एलेक्सा को बताता है कि दरअसल वह अपने आने वाले बच्चे का नाम जुपिटर रखना चाहता है। हालांकि एलेक्सा को ये नाम बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता। तभी थोड़ी देर में दो चोरों ने इनके घर पर अटैक कर दिया था। एक चोर ने मैक्समिलियन का टेलीस्कोप को उठा लिया था। मैक्स चोर को उस टेलीस्कोप को ले जाने से मना करता है, पर एक चोर मैक्स को शूट कर देता है और वह बुलेट जाकर मैक्स को लग जाती है। मैक्स यहाँ पर मारा जा चुका था। इस इंसिडेंट के बाद एलेक्सा अकेली हो जाती है और वह शिकागो में अपने रिश्तेदार के पास चली जाती है। थोड़े ही दिनों बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया, वहीं जो कि उसके पति ने उससे कहा था वैसा ही वह करती है और वह अपनी बच्ची का नाम जुपिटर रखती है। जुपिटर देखते ही देखते अब बड़ी हो चुकी थी। अब 22 साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जुपिटर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दरअसल वह अमीर लोगों के घर एक मेड का काम किया करती थी। वह रशियन होती थी। यही रीजन था कि उसे अमेरिका में कोई भी अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था। जैसे तैसे वह अपनी छोटी सी फैमिली का गुजारा करती थी पार्ट टाइम जॉब करके। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दूसरी गैलेक्सी में एक दूसरे प्लेनेट में 3 लोगों को। यहाँ पर एक का नाम बेलेम और दूसरे का नाम टाइटस होता है। वहीं एक का नाम के लिए पता चलता है कि दरअसल इस प्लेनेट के लोग, ये जो फैमिली थी वह अलग अलग प्लेनेट के लोगों पर अटैक करती थी और उनके ब्लड से लंबी आयु की दवा बनाती थी। हाल ही में इस प्लेनेट के परिवार की मुख्य की मौत हो चुकी थी। तो तीनों भाई बहनों को अलग अलग प्लेनेट दे दिया गया था और उनका बंटवारा कर दिया गया था। वहीं जो बड़ा भाई बेलन था उसे 2 प्लेनेट के साथ साथ पृथ्वी भी मिली थी। वहीं टाइटस था जो बेलन से पृथ्वी को बाय करना चाहता था। अभी हम देखते हैं किंग नाम के एक आदमी को जो कि हंटर होता था और ये बेलेट्स के साथ ही काम करता था। वो उसी के लिए काम किया करता था हंटिंग का। अभी जो बेलन के हंटर थे उसने उसके भाई के हंटर को देख लिया था। पता चलता है कि दरअसल ये लोग दूसरे दुनिया के प्राणी थे जो अर्थ पर रहते थे। इनके पास काफी एडवांस टेक्निक होती है। हम देखते हैं छोटे भाई का जो हंटर था वह एक पेशेंट की फाइल को जाकर देखता है जो कि एक लड़की की। वहीं केन जब वहां से जाने लगा था वेलेंट के हंटर्स ने उसे घेर लिया था। अब वह उन्हें देखकर वह अपने फ्लाइंग शूज को एक्टिवेट करता है वहां से भागने के लिए। वह वहां से भागने लगा था। वहीं पे जो तीनों हंटर थे वह उसे रोकने के लिए अपने खतरनाक गैजेट का यूज करते हैं, पर वे लोग उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाते। केन वहां से बचकर भाग चुका था। वहीं रोजो जो कि अब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भी करके हमें हमारे किंग को इस बारे में बताना होगा, हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हम देखते हैं उस लड़की कैलिके को जो कि अर्थ पर पेंटिंग करना चाह रही थी, वो भी सबसे छिप कर। हम देखते हैं बेलेन को जिसे पता चला था कि कैथरीन नाम की लड़की पर एक स्पेशल जेनेटिक प्रिंट के सिम्टम्स उन्हें मिले हैं, इसलिए उन्हें कैथरीन को मारने के लिए ऑर्डर दिया गया था। हम देखते हैं कैथरीन कोई और नहीं बल्कि जुपिटर की फ्रेंड थी और जुपिटर की हेल्प करने के लिए उसके घर पर आकर सफाई कर रही थी। तभी जुपिटर को कैथरीन की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वह जोर से चिल्ला रही थी। तभी वह जुपिटर कैथरीन के पास जाती है तो उसे कैथरीन के चारों तरफ ग्रे कलर के कुछ एलियंस नजर आते हैं जो कि उसके अंदर से रिसर्च कर रहे थे। तभी जो उनकी पिक क्लिक कर ली थी तभी जुपिटर को उसकी माँ का कॉल आता है और रिंगटोन सुनकर जो एलियंस थे वे जुपिटर को देख लेते हैं। वे एलियन जुपिटर और कैथरीन की थोड़ी देर की मेमोरी को इरेज कर देते हैं और वहां से गायब हो चुके थे। इन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था। वही रात के सीन को हम देखते हैं। जुपिटर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी और अपने कजन जिसका नाम वसीली था उससे कुछ पैसे मांग रही थी उधार, क्योंकि उसे एक टेलीस्कोप बाय करना था। वही जुपिटर जब अकेली बैठी थी उसका एक भाई कजन था वैली उससे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी मेरी काम पर तो मैं उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। जुपिटर इससे खुश हो चुकी थी। फिर वह कैथरीन कहने पर क्लिनिक पर गई थी। वह अपने मोबाइल पर उन्हीं एलियंस की पिक देखती है। यहाँ पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। फिर वह सर्जरी में जब डॉक्टर ने उसे बुलाया था तो वह सर्जरी के लिए चली जाती है। देखते ही देखते वहाँ का जो शरीर था वह हवा में उड़ने लगा था और उसे पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर एलियन ही डॉक्टर के पेश में आकर उसके डीएनए को चेक कर रहे थे। वे लोग उसे यहाँ पर मारने वाले थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है केन की। वे सभी को मारकर जुपिटर को वो वहां से अपने साथ ले जाता है। तभी स्पेसशिप टाइटस में पता चलता है कि दरअसल केन ने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसके अंदर वही स्पेशियस जेनेटिक प्रिंट है। पता चलता है कि दरअसल वह जेनेटिक किसी और का नहीं बल्कि जुपिटर का, ना कि उसकी फ्रेंड कैथरीन के अंदर था। पर एंट्री होती है केन की जो कि सारे एलियंस को मारकर जुपिटस को जाकर वहां से ले जा लेता है। वहीं स्पेसशिप में टाइटस को ये बात पता चल चुकी थी कि केन के पास अब जुपिटर है जिसके अंदर वही मिस्टीरियस डीएनए प्रिंट है जिसकी उन्हें जरूरत है। हमें पता चलता है कि दरअसल जुपिटर के पास ही वह एनर्जी प्रिंट था। अब वे लोग उसे लाने के लिए एक जहाज भेज देते हैं। वेलेन को पता चल चुका था कि केन के पास अब जुपिटर है। अपने आदि पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जुपिटर को भी अब होश में आ चुका था जहाँ पर केन उसे समझाता है, उसे पूरी गैलेक्सी के बारे में बताता है कि कैसे पृथ्वी के अलावा कई जगह पर भी जीवन है। वहाँ पर
कई सारी प्रजातियां रहती हैं, जैसे कि मैं एक आधा इंसान और आधा भेड़िया हूँ, मुझे सेफ्टी के लिए, मिलिट्री के लिए ही बनाया गया था। जुपिटर शांत होकर उसकी सारी बातों को सुनती है। इसके बाद केन उसे कई सारे गैजेट दिखाता है, जैसे कि जेट पैक, पेन, शूज जिसके जरिए वह हवा में उड़ सकता था, वहीं कई सारे पोर्टल्स क्रिएट करने वाली गैजेट जिसके जरिए वो कहीं भी आ जा सकता था। अभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आता है जो कि टाइटस ने उनके लिए भेजा था। केन जुपिटर के साथ उसके अंदर जाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। एलन के सिपाही ने ये सब किया था। अब केन जुपिटर को लेकर वहां से भागने लगता है। एलन के सिपाही ने केन पर अटैक किया था, पर केन जैसे तैसे जुपिटर के साथ वहां से छिपकर भाग चुका था। ये लोग एक कार चुरा कर केन जुपिटर को अपने दोस्त एक स्ट्रिंगर था जो कि पुराना दोस्त था उसके पास ले जाता है। जुपिटर उससे पूछते हैं कि आखिर वे सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जहाँ पर केन उसे बताता है कि दरअसल एक अवासाक्स फैमिली है जिनके बीच फाइट चल रही है। ये पूरी दुनिया की सबसे स्मार्ट स्पीशीज है। केन उसे बताता है कि कैसे अर्थ पर वे लोग कभी भी फाइट करते हैं तो उस जगह को वे रिवाइव कर देते हैं ताकि लोगों को उस पर शक नहीं होता। वहीं जिन लोगों ने उन्हें देख लिया है तो वे लोग उनकी मेमोरी को मिटा देते हैं, जैसे कि पास्ट में उन्होंने जुपिटर की मेमोरी को इरेज कर दिया था। बेलन के सिपाही ने इन पर अटैक किया था तो कीपर्स ने जाकर वहां पर सारी चीजों को ठीक कर दिया और वहां के लोगों की मेमोरी भी इरेज कर दी। उनको बताता है कि दरअसल तुम्हारी हेल्प अगर कोई कर सकता है तो वह है टाइटस और तुम्हें बेलन से बचकर रहना होगा। अब बेलन टाइटस के पीछे क्यों पड़ा है और जुपिटर को क्यों हासिल करना चाह रहा है ये बात हमें यहाँ पर पता नहीं चलती। जैसे तैसे ये लोग स्टिंगर के घर में पहुंचते हैं, पर वह जैसे ही जो केन को देखता है वह उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे डर था कि उसके यहाँ पर आने पर वह भी अब खतरे में फंस चुका था। अभी हम देखते हैं जुपिटर के आसपास काफी सारी मधुमक्खियों का झुंड आ जाता है, जिसे देखकर स्टिंगर उसके सामने झुक चुका था और वह उसे महारानी कहकर संबोधित करता है। उसे बताता है कि दरअसल जो तुम्हारा खून है वह यूनिवर्स की रॉयल फैमिली का है और मधुमक्खी अपनी यूनिवर्स की असली खून को आसानी से पहचान सकती है। स्टिंगर उन्हें अपने घर पे ले जाता है। वहीं जो केन को चोट लग चुकी थी तो वह उसे थोड़ा फर्स्ट एड देता है। अभी जुपिटर केन के बैक में देखती है जहां पर स्टिंगर उसे बताता है कि पास्ट में उनके पास पंख हुआ करते थे जिसके जरिए वह उड़ सकते थे, पर हमारे कुछ कामों के कारण अवासाक्स हम पर नाराज हो गया, उसने हमारे पंखों को काट दिया और अपने प्लेनेट से निकाल दिया। अभी जुपिटर के पास उसके कजन रेडी का कॉल आता है, वह उससे बात करने के लिए वहां से दूर चली जाती है। अभी केन जुपिटर से स्ट्रिंग से बात करता है कि उसे पता नहीं था कि जुपिटर राजकुमारी है, बल्कि उसने तो सौदा किया था जुपिटर के बदले वह अपने पंख वापस लेता। केन जुपिटर को बताता है कि कैसे इंसान अर्थ पर पैदा नहीं हुए थे, अर्थ पर तो केवल डायनासोर ही थे, पर 2 लाख साल पहले अवासाक्स के प्रजातियों ने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें वहां पर सारे डायनासोर को मार दिया और दूसरे प्लेनेट से लोगों को पृथ्वी पर छोड़ दिया ताकि अर्थ पर वे लोग रह सके। अवासाक्स फैमिली एक बिजनेस चलाती है जिसके जरिए वे अर्थ पर रहने वाले लोगों के डीएनए से दवा बनाकर जवान रहने वाली दवा बनाते हैं। अभी इन्होंने बताता कि दरअसल बालन के हंटर और कीपर्स यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने अब उनके घर को घेर लिया था। केन और स्ट्रिंगर मिलकर जुपिटर की रक्षा करते हैं, पर एक हंटर स्टिंग पर अपने लेजर बीम वेब हाई अल्ट्रासाउंड से उस पर अटैक करके उसे दूर पुश कर देता है, जुपिटर पर अटैक कर देता है, पर सारी मधुमक्खियां जुपिटर की रक्षा करती है। जुपिटर यहाँ से भागने लगती है, पर जो हंटर था वो उसके पास पहुंच चुका था, वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वह बेहोश हो चुकी थी। तभी कीपर जुपिटर को मारने के लिए उसके पास आ चुके थे कि तभी यहाँ पर हंटर और रिजो आ चुके थे, उन्होंने सबको मार दिया था और अब वे जुपिटर को अपने साथ ले जा रहे थे। तभी केन जंप करके उस शिप पर चढ़ जाता है। ये शिप अब पहुंच चुकी थी एक सिटी पर जो कि एक एलियन सिटी थी। यहाँ पर रिजो और उसके साथियों ने जुपिटर को यहाँ पर बेच दिया था। वहीं जब जुपिटर को होश आया था वह अपने आप को एक महल में पाती है। उसने काफी अच्छे से ड्रेसअप किया था, वह एक राजकुमारी की तरह महल में थी। अभी यहाँ पर कलिके आती है और जुपिटर को देखकर वह उससे बातें करती है। दरअसल जुपिटर बस उसकी माँ की तरह ही नजर आ रही थी। फिर कलिके जुपिटर को उसकी माँ के पास ले जाती है। उसका स्टैचू हम देख पाते हैं। कलिके जुपिटर को बताती है कि दरअसल वह उसकी माँ का पुनर्जन्म है, जहाँ पर उसका डीएनए और उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। वहीं केन जो जुपिटर के गार्ड से लड़ते हुए जुपिटर को ढूंढ रहा होता है। कलिके केन को जुपिटर को एक स्पेशल पूल में ले जाती है। जैसे ही वो उस पूल से बाहर नहाकर बाहर आती है तो वह जवान हो चुकी थी। वहीं कलिके की उम्र की बात करें तो वह पूरे 14,000 साल पुरानी थी। जुपिटर को बताती है कि दरअसल वह अवासाक्स की सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती है, वह इसका क्लेम भी कर सकती है क्योंकि उसे अवासाक्स की फैमिली के अंदर का डीएनए था। लेकिन उसे सॉल्यूशन देती है कि उसे अर्थ को क्लेम करना चाहिए, क्वीन की तरह वह जी सकती है। असल कलिके बेलन से अर्थ छीनना चाहती है कि वह हमेशा जवान रह सके और उसे दवा इजीली मिल सके, और बेलन जुपिटर को यही कारण मानना चाह रहा था। इसके पीछे हमें रीजन यही पता चलता है कि वह जानता था कि दरअसल जुपिटर के अंदर उसी की माँ का डीएनए है और उससे अर्थ छिन जाएगी। ये लोग बातें कर रहे होते कि तब यहाँ पर केन आता है, जुपिटर को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, पर जुपिटर को उस लड़की पर भरोसा था। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बालन को जो कि अपने एक सेनापति को जान से मार देता है क्योंकि वह जुपिटर को लाने में असफल था, क्योंकि वह अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अभी वो अपने एक और आदमी को जुपिटर के पीछे भेजता है। तभी हम देखते हैं डायोमिका को जो कि गैलेक्टिक फोर्स की कैप्टन होती है। जुपिटर यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हुई थी। तभी वे लोग एक स्पेसशिप के साथ ऑरस नाम के प्लेनेट पर जाते हैं। दरअसल ये वही प्लेनेट होता है जहाँ पर पहली बार इंसानों का जन्म हुआ था। अभी लोग जा रहे होते कि तभी जुपिटर केन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, पर केन उसे इग्नोर करता है क्योंकि वह जानता था कि जुपिटर एक राजकुमारी है और वह एक सिपाही। सिर्फ अब ऑरस प्लेनेट पहुंच चुका था जहाँ पर एक रोबोट इनका वेलकम करता है। वहाँ पर एक रिश्वत देकर जुपिटर के हाथ पर रॉयल सी लगाता है ताकि उसे आसानी
खानदानी हो, सभी लोग उसे रॉयल फैमिली माने। जुपिटर एक टाइम पर केन से पूछती कि आखिर वह उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो वह उसे बताता है कि दरअसल इसके पीछे मेरा एक लालच है, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो मुझे मेरी जॉब वापस मिल सकती है। अब यहाँ पर स्ट्रिंगर की एंट्री होती है और उसने काफी सारे हंटर्स के साथ मिलकर इन्हें घेर लिया था, क्योंकि उसने टाइटस के साथ एक डील कर ली थी। थोड़ी देर बाद जुपिटर को टाइटस के पास पेश किया जाता है। टाइटस जुपिटर से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ डिनर किया तो मैं तुम्हें अर्थ पर वापस जरूर भेजूंगा। जुपिटर इसे एक्सेप्ट करती है। वहीं टाइटस के गार्ड ने केन को जेल खाने में बंद कर दिया था। फिर हम देखते हैं जुपिटर और टाइटस को जो कि डिनर कर रहे होते हैं, जहां पर जुपिटर के बारे में टाइटस से पूछती है कि आखिर वह है कहाँ, उसे कहाँ किया तुम लोगों ने। यहाँ पर टाइटस उससे झूठ कहता है कि उसने उसको ताना उसे दे दिया और उसे घर पहुंचा दिया। वह उसे बताता है कि कैसे इंसानों को मारकर ये दवा बनाई जाती है जवान होने की। कई सारी बॉटल्स वह उसे दिखाता भी है। टाइटस उसे बताता है कि दरअसल उसकी माँ ये बिजनेस बंद करना चाह रही थी, ये रीजन था कि उन्हें मार दिया गया। दरअसल ये लोग ये दवा बेचा करते थे। टाइटस भी अब अपनी माँ की तरह ही रास्ते पर चलते हुए इंसानों को ना मारने का उसे वादा करता है और जुपिटर उस पर यकीन कर लेती है। टाइटस जुपिटर को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि वह उसके साथ मिलकर अपने भाई बहन के खिलाफ फाइट कर सके। जुपिटर को यहाँ पर उस पर शक होता है। वहीं डायोमिका ने स्ट्रिंगर को कैद कर लिया था। उन्होंने अब टाइटस के शिप को भी ढूंढ लिया था। अब केन जो टाइटस के सामने ही था, वे लोग आपस में बात करते हैं तो केन को ये बात पता चलती है कि दरअसल टाइटस का प्लान जुपिटर के साथ शादी करके उसकी जान लेना है ताकि वह उसका हकदार बन जाए, वो वहाँ का मालिक बन जाए। तभी केन को भी वह शिप से बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसका कहना था कि केन ने उसे धोखा दिया। इससे पहले कि वह अंतरिक्ष में खोता, उसने दीवार पर लगे हुए प्रोटेक्टिव गियर को पुश करता है और वह उसके साथ बाहर आ जाता है। इसके बाद वह एक शूट में कवर हो चुका था। टाइटस की शिप एक पोर्टल के थ्रू वहां से जा चुकी थी। अभी यहाँ पर डायोमिका की शिप भी आ जाती है, जिसने केन को रेस्क्यू कर लिया था। केन अब जुपिटर को बचाना चाह रहा था। अब इसमें वह स्ट्रिंग की भी हेल्प मांगता है, जहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल टाइटस ने उसे वादा किया था कि वह उसकी बीमार बेटी का ट्रीटमेंट करेगा, इसलिए उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। वही हम देखते हैं अर्थ पर जुपिटर की जो फैमिली थी वह अब जुपिटर के ना होने पर काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वह मिस थी। यहाँ पर एंट्री होती गिगन की, वे सभी को किडनैप कर लेते हैं। वही हम देखते हैं जुपिटर को टाइटस को शादी के लिए साफ मना कर देती है और केन के बारे में उससे जबरदस्ती पूछती है। अब यहाँ पर वह उसे बताता है दरअसल केन ने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया, उसने लोगों पर अटैक किया, यही रीजन था कि उसने केन को निकाल दिया। वो उसे बताता है कि दरअसल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो शादी है वह हमारे बीच समझौता है जिसके जरिए हम मासूम लोगों की जान बचा सकते हैं। पर वो उससे कहता है कि अगर वहां करेगी तो वह केन को वापस जॉब में रख लेगा। उसकी बात सुनकर अब वह शादी के लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद अब उनकी शादी होने वाली थी कि तभी केन और स्ट्रिंगा दोनों मिलकर टाइटस के शिप पर अटैक कर देते हैं। वे अब सभी को मारते हैं और शादी के बीच में आकर उसे रोक देते हैं। केन सभी को टाइटस की रियलिटी बताता है कि उसने जो सब कहा वो झूठ है। दरअसल उसका प्लान जुपिटर को मारकर पृथ्वी को कब्जे में लेना था। फिर वे लोग जुपिटर को अर्थ पर ले जाते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि दरअसल वैलेन के लोगों ने उसके फैमिली मेंबर को किडनैप कर लिया था। वे लोग उसे बताते कि दरअसल अगर वैलेन से मिलने के लिए जाएगी तो उसके बदले में उसकी फैमिली को भी छोड़ दिया जाएगा। जुपिटर जाकर वैलेन से मिलती है और वह उसे जबरदस्ती अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने के लिए भी कहता है। वही हम देखते हैं केन को, जो कि जुपिटर के प्लेनेट पे पहुंच चुका था और उसने वैलेन के प्लेनेट के लोगों पर अटैक कर दिया था। वह अकेला ही उनसे फाइट करता है। जुपिटर वैलेन को कहती कि हाँ तुम वही हो जिसने अपनी माँ को मारा है, जिस पर गुस्से में आकर वो उसे तप्पड़ जड़ता है। वैलेन अपने साथी को ऑर्डर देता है कि जुपिटर की माँ को मार दिया जाए, जिससे डर कर जुपिटर अब सारी प्रॉपर्टी वैलेन के नाम पर कर देती है। वैलेन अपने साथियों को जुपिटर पर अटैक करने के लिए कहता है, पर तभी यहाँ पर केन आता है जिसने जुपिटर को बचा लिया था। केन जो कि एगिस से फाइट करता है और जुपिटर जो अपनी फैमिली को बचाती है। इसी बीच वैलेन ने जुपिटर पर अटैक कर दिया था, पर अब जुपिटर के हाथ पर गन थी जो कि उसके पैरों पर फायर कर देती है। धीरे धीरे पूरी किंगडम नष्ट होने लगी थी और केन ने भी ड्रैगन को मार दिया था, वही बड़ा सा दानव जिसने उनकी फैमिली को किडनैप किया था। थोड़ी देर बाद जब वैलेन और जुपिटर फाइट करते हैं तो जुपिटर ने अब वैलेन की काफी तगड़ी पिटाई कर दी थी। धीरे धीरे पूरी किंगडम नष्ट हो जाती है। वैलेन भी नीचे गिर चुका था और अब शायद दबकर उसकी मौत हो चुकी है। इसी बीच वहीं इससे पहले कि जुपिटर की जान जाती, केन ने उसे बचा लिया था। फिर वो अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को ऐसे ही जी रही थी और तो और लेडी ने उसे टेलीस्कोप भी गिफ्ट किया था। जैसे भी अपने काम से फ्री होती है वह केन से जाकर मिलती है। वहीं केन जुपिटर अब जो पूरी गैलेक्सी की क्वीन होती है, पर वो अपनी लाइफ को ऐसे ही जीती है और तो और केन को भी उसके पंख मिल चुके थे। इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज 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 वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।